हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूं आलोक रंजन और ले आऊँ दोस्तों HORL के जो है प्रैक्टिस पेपर। चूँकि HORL का जो है नॉन टेक ईजी होता है, तो इसमें जो है नॉन टेक ईजी ही रखा हूँ। टेक्निकल टफ आता है तो टेक्निकल आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे 70, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन सेलिंग ऑफ फैन 810 रुपये, सुनील गेन 8%, फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। तो इसमें कह रहा है कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 810, गेन परसेंट दे रखा है 8%, और सेलिंग प्राइस और सॉरी जो कास्ट प्राइस पूछ रहा है। तो CP बराबर हमारा होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है, इंटू SP, ठीक है। तो यहाँ पे CP बराबर वही 100 और 100 प्लस गेन यानी कि 8, और SP हमारा जो है 810। ये फार्मूले पर बस रख दिए तो 750 हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ एज जो है इन ईयर ऑफ X एंड Y 8 ईयर एगो इज़ 7:6, यानी कि 8 साल पहले X और Y की जो एज थी वो 7:6 थी। और कह रहा है कि 8 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी। तो देखिए इसमें थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड इसमें लास्ट में बनता है, क्योंकि कोई इक्वेशन बन नहीं पाता तो हमें ऑप्शन रख के इसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। जैसे माना एक्स की जो आयु है 8 साल पहले कितनी होगी, 7P होगी। वाई की आयु 8 साल पहले कितनी होगी, 6P होगी। और प्रेजेंट में क्या हो जाएगी तब, 7P+8, ठीक है। और वाई की प्रेजेंट क्या हो जाएगी, 6P+8, क्योंकि वो 8 पहले थी और अब जो है प्रेजेंट में 8 प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि 8 साल बाद उन जो है एक्स की एज क्या हो जाएगी। तो 7P+8 प्रेजेंट में है, तो 8 साल बाद यानी कि +8 हो जाएगा, यानी 7P+8+8 यानी कि 7P+16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह y की 8 साल बाद क्या हो जाएगी, तो 6P+8P यानी कि 6P+16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे पूछा है सम ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर। तो सम कर लीजिए इसको, 7P+16 6P+16 यानी कि 13P+32 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से कोई भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको अब जो है ऑप्शन से चेक करना है। अगर इनमें से एक एक जो है ऑप्शन ए बराबर करके रखिए। अगर इक्वेशन दोनों तरफ से बराबर हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आर और राइट हैंड साइड अगर बराबर हो जा रहे हैं तो आंसर वहीं रहेगा। जैसे 82 हमने रखा, 32P सॉरी 13P+32 बराबर 82 करके रखा, तो वैल्यू नहीं आई, ठीक है, क्योंकि वो कट ही नहीं रहा है, ठीक है। अब जो है हमने क्या किया, 13P+32 बराबर हमने क्या रखा, 97 रखा। तो क्या होगा कि 13P जो है +32 बराबर जब 97 रखेंगे तो 13P बराबर क्या हो जाएगा, 97 - 32 यानी कि 13P बराबर 65। अब P सीधे सीधे कट जा रहा है कितने बार से, 5 बार से, 5 बार, ठीक है। तो P की वैल्यू आ गई 5। अब 5 देखिए इक्वेशन 1 में रखिए, 13 × 5 तो 13×5 = 65 प्लस 32 यानी कि 97, यानी कि 97 इधर भी हो गया, 97 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो है 97 97 आ गया। तो यानी कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें ऑप्शन बेस में ही रख कर लगाना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, कह रहा है कि मोहन जो है इन्वेस्ट कर रहा है 12,500 रुपये 12% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, और पा रहा है 15,680 कितने साल में, एक्स ईयर में। तो एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है कि एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब कि एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए ए बराबर होता है P1+R/100 और टू द पावर T होता है टाइम। तो टाइम को टाइम ना मान के एक्स माना है, ठीक है। तो बस वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू रखिए, पी की वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू रखिए, और जो है देखेंगे तो 28/25 का ये स्क्वायर निकलेगा, तो एक्स की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ईजी ये भी है। कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर की क्या होती है, 2πr और r+h ब्रैकेट में होती है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर की क्या होती है, 2πr/h होती है। तो दोनों का डिफरेंस कह रहा है कि निकालना है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या होगा जब जो है रेडियस 10 सेंटीमीटर हो।
तो दोनों का रेडियस, दोनों का पहले डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच माइनस 2 पाई आर एच। ठीक है, अब 2 पाई आर का अंदर गुणा कर लीजिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जब आर आर से होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर जो है प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा, इधर माइनस 2 पाई आर एच है ही, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 पाई गुणे 10 यानी कि जो है 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चौथा का। पांचवा देखिए, कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी 5632 मीटर क्यूब है। इफ़ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 16 मीटर, फाइंड इट्स डेप्थ। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है डायमीटर दे रखा है, डायमीटर जो है 16 दे रखा है, तो इसका रेडियस डायमीटर का आधा यानी कि 8 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है बस। बाकी जो है फार्मूला जो है आपका जो कहता है कि जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वॉल्यूम का जो है निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ऑलरेडी दे रखा है 5632। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। आर जो कि जो है डायमीटर दे रखा है, रेडियस करेंगे तो r/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 का आधा। तो 16 का आधा जब हो जाएगा तो वो हो जाएगा 8, तो 8 गुणे एच हो जाएगा। ठीक है, और एच बराबर क्या हो जाएगा, 5632 × 7, 22 × 64, यानी कि जो है एच की वैल्यू 28 निकल के आ जाएगी। तो इसकी देखिए ऑप्शन नंबर ए 28 इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रेंगल इज 64√3 है, तो उनके देन द साइड ऑफ ट्रेंगल जो है साइड ऑफ ट्रेंगल क्या होगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल दे रखा है 64√3, और जो है उसके बराबर क्या है, बराबर रख दीजिए √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 64√3 इंटू 4 और अपन √3 से √3 कट जाएगा, तो जो है साइड का स्क्वायर बराबर हमारा 256, यानी साइड बराबर √256, साइड बराबर क्या हो जाएगा 16 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन ए एंड बी इज 3:5। इफ ट्रेन बी रन 300 किलोमीटर इन 4 आवर, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए विल बी। तो जो है ट्रेन ए की स्पीड पूछ रहा है, तो देखिए कह रहा है ट्रेन बी की जो है स्पीड है वो कितनी है, तो वो 300 किलोमीटर पर आवर है, कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस यानी कि 300 किलोमीटर अपन टाइम यानी कि 4 घंटे, तो स्पीड हो जाएगी 75 किलोमीटर। ट्रेन बी की स्पीड हो गई 75 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का रेशियो ट्रेन की जो है ए टू बी कितनी है, 3:5 जो ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो है स्पीड की रेशियो जो है 3x और 5x है। तो यहाँ पे क्या है 5x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 5x बी वाली की है ना, तो 5x बराबर 75 हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि हमें जो है मिल चुका है ऑलरेडी जो है उसकी जो स्पीड। तो 5x बराबर 75, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो जो है हमने 3x और 5x जो माना था, तो 5x दूसरे ट्रेन की थी, 3x पहले की, तो पहले की निकालना है, तो 3 × 15 हो जाएगा, तो ये 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए की जो इनकम है 60% मोर है बी के, तो बाई व्हाट परसेंट बी इनकम लेस देन ए। तो बी की जो इनकम ए से कितने परसेंट जो है कम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं कि मान लेते हैं कि इनकम जो है बी की जो है 100 है, तो इनकम और कितनी हो जाएगी ए की, तो 160 रुपये होंगी। ठीक है, तो 160 रुपये जो बी की इनकम होगी, इनकम जो है वो ए से कितनी है 60% लेस है। तो हम फार्मूला लगा देंगे 60/160 इंटू 100 बराबर कर देंगे इसके, तो ये निकल के 37.5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट CI की वैल्यू जो है निकालना है आपको 9 मंथ का, और 8% एनम कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है क्वार्टरली। ठीक है, तो देखिए ए इक्वल टू हमारा क्या होता है,
पी 1+r/100 वेयर पी जो है प्रिंसिपल है, आर इंटरेस्ट रेट है, एन जो है नंबर ऑफ क्वार्टर है, ठीक है, जो है क्वार्टरली का। तो यहाँ पे जो है 1,25,000 ये हो जाएगा 1+2/100, और क्वार्टरली इसने 3 दे रखा है, जो है एक तरह से 9 महीने हैं तो 3 3 9 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखे कैसे सॉल्व किया हूँ। लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए की, और सी आई बराबर होता है A-P, तो ए हमारा निकल के आएगा 13 जो है 13 26 51, और ऑलरेडी जो है पी की वैल्यू दे रखा है 12 5 0 0, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो 7651 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो ट्रेन हैं आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेन हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, जिसकी जो है पहले की स्पीड जो 25 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की 30 मीटर पर सेकेंड है। ट्रेन की लेंथ दे रखा है पहले के 300 और दूसरे के दे रखा है 250 मीटर। तो कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, कितने टाइम बाद, ठीक है। तो इसको देखिए, ट्रेन ए की मैंने अलग अलग बता दिया। ट्रेन ए की वेलोसिटी क्या है, यानी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। ट्रेन बी की कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की लेंथ ए की कितनी है, 300 मीटर। ट्रेन बी की कितनी है, 250 मीटर। तो रिलेटिव स्पीड इनकी निकालते हैं। तो जब रिलेटिव स्पीड निकालते हैं दोनों ट्रेन की, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में से आ रही है ट्रेन, उसकी जो है स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसी तरह जो है स्पीड बराबर क्या होगा, तो दोनों की जोड़ दीजिए, 25 + 30 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, यानी कि जो है दोनों की लेंथ 300 + 250, और टाइम को मान लेते हैं टी। तो टी की वैल्यू यहाँ से देखिए 10 सेकेंड इसकी निकल के आ जाएगी, यानी कि 10 सेकेंड बाद जो है ये जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब 11वां क्वेश्चन इंग्लिश का आ गया। इंग्लिश में क्या कह रहा है कि इसमें जो है कंप्लीट सेंटेंस करना है, कि जैसे कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ इंजन। ह्यूमन की जो बॉडी है एक इंजन की तरह, इट रिक्वायर फ्यूल, इसे फ्यूल की आवश्यकता है टू वर्क, काम करने को। यहाँ पे टू वर्क आ जाएगा, ठीक है। 12वां कह रहा है कि इसमें जो है इफ़ यू आर नॉट वाचिंग टीवी, तो इसमें क्या आएगा, तो स्विच इट ऑफ, तो उसको बंद कर दीजिए, ये आएगा कंप्लीट सेंटेंस में। ए हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, लर्निंग और नॉलेज से जो हेट करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मीसोलॉजिस्ट, ठीक है। ए स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, एक स्पीच बिना प्रीवियस प्रिपरेशन की अगर दी जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं एक्सटिम्पोर, ठीक है। इसमें आपको प्रिपोजिशन भरना है, द ग्रीडी हैंकर, तो आफ्टर द रीचेज हो जाएगा इसमें। ही फेल्ट ग्रेटफुल फॉर हिज फ्रेंड, फार हो जाएगा फ्रेंड के लिए, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाना है, एर आई राइट अ लेटर, तो आई राइट अ लेटर का पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर वॉज राइटिंग बाई, सॉरी ए लेटर वॉज रिटन बाई मी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है कौन सा राइट वर्ड आर्डर है, तो व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ये जो है एक करेक्ट आर्डर है। नेक्स्ट है योर ब्रदर इज़ सो रूड, आई डोंट लाइक हिम, तो ब्रदर है तो उसके उसके स्थान पे जो है हिम आएगा, उसके लिए मतलब हिम आएगा, ठीक है। अगर जो है लड़की होती तो हर आता। नेक्स्ट है सिस्टर होती तो। नेक्स्ट है कह रहा है कि ए एन और द इसमें सेलेक्ट करना है, तो कह रहा है कि हैव यू गॉट अ पेन, यहाँ पे हैव यू गॉट ए पेन हो जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश हो गई। अब रीजनिंग में देखते हैं। इसमें देखिए जो है क्वेश्चन फिगर है, तो नेक्स्ट पूछा है क्या आएगा, तो देखिए जैसे वृत्त को जो है इसने 6 उसमें लगा के किया है, वैसे ही इसका भी 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है जैसे वृत्त के अंदर ये है, फिर उसके अंदर वृत्त है, तो वैसे ही इसके अंदर जो है ऑप्शन डी आ जाएगा, भर गया है। इसमें जो काट के अलग करके उस ऊपर रखा है, तो 8 को चाहे इधर से करो चाहे उधर से, वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है एरो वाला है, तो एरो का डायरेक्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए जो है एरो पहले ऊपर से डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, तो ये जो डायरेक्शन चेंज में डी वाला आएगा। कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो उस वो है भारत रत्न, ठीक है। इसमें डिफरेंट पूछ रहा है कि क्या है, चेयर है, टेबल है, सोफ़ा है, मैट है। तो देखिए, तो चेयर टेबल सोफ़ा ये जो है
एक तरह से चेयर भी हमारी लकड़ी की होती है, टेबल लकड़ी का, सोफ़ा भी एक तरह से लकड़ी लगी है, लेकिन चटाई में कोई लकड़ी नहीं है एक तरह से। 28वां में जो है 9 जो है एक तरह से ऑड इवन जैसे होता है, तो ये ऑड नंबर है, ठीक है। इसमें जो है देखिए 29वां में सब में आई आई जो है साथ में, लेकिन जो ए ई में आई नहीं है कॉमन, ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट है। इसमें भी देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड बी सी डी ई सब एक साथ चल रहे हैं, तो आर क्यू पी एस ये जो है एक साथ नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें जो है सबसे डिफरेंट क्या है, तो देखिए अगर आप क्राइम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, करेज दिखाओगे तो सक्सेस मिलेगी, एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्थ अच्छा होगा, लेकिन पनिशमेंट एडवोसी में कोई भी सही नहीं है, ठीक है। एन जी एल आई कह रहा है कि किसी कोड में पी आई एन के को एन जी एल आई लिखा जा रहा है, तो आयरन को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए पी एम एन ओ पी यानी कि जो है -1 करके ये ले जा रहा है सीरीज को, लगा लीजिएगा, बहुत ईजी है। वाई वाई डब्ल्यू वाई जेड का बी ए डी है, तो इसमें भी देखिए इधर उधर बस अंकों को किया है, प्लेस वैल्यू को। इनवाइट को जैसे ये लिख रहा है वैसे फ्रॉड को क्या होगा, तो वो भी जो है एक वर्ड का जो इसने पहले इनमें से आई के लिए कितने कौन सा नंबर यूज किया है वो पहचान लीजिए, उसके हिसाब से लगा दीजिए। इसमें भी वही करना है आर एच वाई एम में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। लूनार को 66 लिखा है, तो जोल्ट को क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू ऐड करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। कह रहे भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, तो मूल मूल अधिकारों की संख्या पूछ रहा है, तो 6 हो जाएगा। कह रहे यदि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2009 के सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो ये थर्सडे हो जाएगा, कैलेंडर का है, ठीक है। इसमें जो है 29वां समझ नहीं आया कि इसने कैसे सॉल्व किया है। 29वां 30वां मेरा जो है अभी पेंडिंग है, 39वां और 40वां पेंडिंग है, देख लीजिएगा। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटर कनेक्शन नेटवर्क, जो इसमें नहीं है इसलिए ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है कह रहा है कि रिलेशन के संबंधित क्या नेक्स्ट आएगा, तो बाइबल जैसे क्रिश्चियन का है वैसे कुरान जो है इस्लाम धर्म का है। ए सी ई यानी कि एक एक वर्ड हटाता जा रहा है, तो उस तरह से देखेंगे तो पी आर टी हो जाएगा। 20 जैसे 20 का वर्ग 400 है, तो 22 जो है 484 का हो जाएगा, ठीक है। एम एन ओ पी पी क्यू आर एस एकदम एक साथ जा रहा है तो सीरीज में, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लखनऊ का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो पटना डिस्ट्रिक्ट ये जो है एक तरह से स्टेट और जो है कैपिटल का है ना, तो बिहार हो जाएगा। गौतम बुद्ध के जो है बचपन का नाम क्या था, तो वो था सिद्धार्थ, ठीक है। नेक्स्ट रीजनिंग का पोर्शन है, इसमें जो है कौन सा इक्वेशन लगाया जाए कि जो है सही बैठे, तो इसमें जो है 7 × 3 कर दीजिए, और जो है 7 × 21 और फिर मल्टीपल टू यानी कि मल्टीपल मल्टीपल का है, ठीक है। और इसमें भी जो है आपका 4 × 6 4 × 6 = 24 हो जाएगा, 4 × 6 है तो इसको लिख सकते हैं इसमें एक और संख्या जो जैसे 4 × 6 है, तो लास्ट वाले जो 6 है उसमें एक और 6 जोड़िए, तो 4 मतलब मल्टीपल कीजिए, 4 × 6 × 6 हो जाएगा, तो 4 × 6 = 24 24 6 × 72। इसी तरह 81 × 5 है, तो एक और 5 करना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा जो है एक तरह से आपका जो है 225 हो जाएगा। तो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 9 जो है 3 × 7 करेंगे, तो ये जो है आपका 7 आएगा 147 के लिए, ठीक है। 4 8 5 में 5 9 6 आया, तो इसमें क्या किया है इसने, तो सब में एक जोड़ दिया है। 4 में एक जोड़ा तो 5 आ गया, 8 में एक जोड़ा तो 9 हो गया, 5 में एक जोड़ा तो 6 हो गया, तो ऐसे बस +1 एक एक संख्या में जोड़ता जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि एक बार जो है 9 + 7 ले रहा है, और एक में 9 - 7 लिख रहा है, यानी कि प्लस और एक बार माइनस, ऐसे करके जोड़ रहा है।
तो 9 + 7 जब लेगा तो 16 आ जाएगा। 9 में से 7 जब माइनस करेगा तो 2 आएगा, तो दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ऐसे करके ला रहा है, ठीक है। तो ये 240 हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसमें कह रहा है कि किसका प्रयोग करके शब्द बनाया जा सकता है। बहुत ईजी है, तो कारपेंटर में जो है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूज़पेपर में WASP आ जाएगा। एग्जामिनेशन में एनिमेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि श्याम ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया और 6 मीटर चला, और फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 9 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 6 मीटर चला। अब श्याम प्रारंभ से कितनी दूर है। तो ये जो है डायरेक्शन का है, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। 15 मीटर इसका आ जाएगा। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो इसमें नहीं है इसलिए नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो दिसंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेपाल की राजधानी क्या है, तो वो है काठमांडू, ठीक है। इसमें श्रेणी में नेक्स्ट नंबर क्या आएगी, तो 3 दूना 36, 18, 18 दूना 24, 18 3 72, तो 3 का गुणा करना है इसमें, तो 72 3 360 हो जाएगा। इसमें जो है सही सीक्वेंस बनाना है, तो सबसे पहले जो है गाय जो है दूध दी, उसके बाद जो है दही बना, फिर बटर बना, ये हो जाएगा। इसी तरह जो है सबसे पहले जो है वर्षा हुई, उसके बाद जो है सूर्य उगा, फिर इंद्रधनुष आई, उसके बाद जो है बच्चा जो है देखा उसको और खुश हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह जो है सबसे पहले जो है चाबी लगाए, चाबी निकाला, फिर जो है ताला खोला, उसके बाद जो है दरवाज़ा खोला, उसके बाद जो है कमरे में एंट्री किया, फिर जो है स्विच ऑन किया, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो वो हो जाएगा 25 वर्ष। और इसमें श्रेणी में कह रहा है कि क्या आएगा, मतलब श्रेणी में कौन सा गलत है, ठीक है। तो 8 14 26 है, तो देखिए 8 गुणे 2 किया तो 8 दूना 16 -2 कर रहा है, यानी कि 8 गुणे 2 -2 यानी 14। इसी तरह 14 गुणे 2 -2 करेंगे तो 26, फिर 26 गुणे 2 -2 करेंगे तो 50। तो 50 न रख के इसने 48 लिखा है, इसलिए ये गलत है। इसमें भी जो है कह रहा है कि इसमें कौन सा गलत है, तो इसमें 37 है। क्यों 37 सही है, है तो वो जो है देखिए ये सारी जो है 1 3 6 10 15 21 ये सब क्या है, ट्रेंगुलर नंबर है। ट्रेंगुलर नंबर का मतलब कि जैसे 1 है तो एक गोला, फिर 3 है तो ऐसा ये 3 गोला रखेंगे कि एक के ऊपर जो है एक गोला आएगा। तो देखिए फिर जब 6 आएगा तो जो है 3 के एक और सीरीज में गोला चला जाएगा, फिर 10 आएगा तो यानी कि चौथे के बाद एक गोला आएगा। ऐसे जो है इनको ट्रेंगुलर नंबर कहेंगे। तो ये जो है 37 इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो बाबर की, ठीक है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली हो जाएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू हैं। ये पिछले ईयर का है तो छोड़े इसको। गुड फ्राइडे जो है किस किस लिए बनाते हैं, तो जो है गुड फ्राइडे जो है इसी दिन जो है ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। जीसस को सूली पर चढ़ाए जाने के उपलक्ष्य में गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ठीक है। अरुण एलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना नहीं। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो ये विक्रम हो जाएगा। हीट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जूल हो जाएगा, ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। एस टी माइनस ओ पी यानी प्लेस वैल्यू को माइनस करना है, तो इस तरह देखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून हो जाएगा। इसमें जो है क्या आएगा, तो ये वॉवेल है तो AEIOU यानी कि जो ई आएगा इसमें, ठीक है। इसमें देखिए जो है हिंदू विद्वान और मुस्लिम, इनमें क्या वेन डायग्राम बनेगा, तो विद्वान में दोनों आ जाएंगे, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। नर्स डॉक्टर एवं प्राणी, तो प्राणी में ही नर्स और डॉक्टर सब आ जाएंगे, ठीक है। जानवर मादा एवं गाय, तो जो है इसमें जानवर में जानवर गाय तो एक ही है और दोनों मादा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। रेल बस एंड टैक्सी, तो रेल अलग है, बस अलग है और टैक्सी अलग है, ठीक है।
तीनों का जो है एक तरह से मेल नहीं है, या तो इसके लिए ये अलग अलग दिखा सकते हैं, या इसमें कंफ्यूजन का है ये, या ये भी कह सकते हैं कि ये सब जो है एक साधन है ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसमें सी भी आ सकता है, लेकिन क्या आएगा वो आपको बताइएगा। मुझे तो ए वाला लग रहा है सही। पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछ रहा है तो 1761 में हो गया था। पंचायती राज कब शुरू हुआ था तो 1959। इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है तो टाइगर हो जाएगा। वो इज कॉल्ड पंजाब केसरी, तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। लीप ईयर इसमें से कौन सा नहीं है तो 1900 नहीं है इसमें। साइना नेहवाल का किस खेल से जुड़ी हैं तो ये बैडमिंटन हो जाएगा। शाहजहाँ ने मोती मस्जिद कहाँ बनाई तो वो आगरा हो जाएगा। इसमें ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब गुणा और डी का मतलब भाग है, तो ये वैल्यू दे रखा है, तो इसमें 50 सॉल्व करेंगे तो आएगा। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा हो जाएगा। और इस संख्या को कौन पूरा कर रहा है, 1 4 2 8 6 24 22 28, तो ये 86 हो जाएगा। ठीक है। कौटिल्य क्या लिखे हैं तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की जो है रचना की है। तो इसमें देखिए 1 4 2 6 वाले में क्या है, तो एक को छोड़ दीजिए, चार क्या किया तो चार, एक का गुणा चार में किया तो चार आ गया। ठीक है। फिर दो कैसे आया तो 4 - 2 कर दिया, फिर जो है जो 4 - 2 कर दिया तो दो आया, फिर दो का गुणा चार, यानी कि जो है उसके मल्टीपल -2 और उसका मल्टीपल -2 करके सॉल्व हो रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ ओवर ऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की प्रॉब्लम किस में देखने को मिलती है तो दोनों में, कंडक्शन में भी मिलती है, कन्वेक्शन में भी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट एक्सचेंजर गिव पैरेलल स्ट्रेट लाइन पैटर्न। पैरेलल स्ट्रेट लाइन बता रहा है, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन आपका जो क्या होगा, काउंटर फ्लो विथ इक्वल हीट कैपेसिटी। ठीक है। उसका डायग्राम बना के हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है फ्री कन्वेक्शन में जो है कौन सी नंबर होती है, तो फ्री कन्वेक्शन में आपका ग्रॉसऑफ नंबर और प्रेंडल नंबर हो जाएगा, सबको पता है। तो चौथा जो है इसमें पूछ रहा है पावर रिक्वायर्ड बाय मशीन, तो ये 10 किलोवाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या कर रहा है कि एट एयर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस एंड ड्यू पॉइंट जो है 25 है, पास थ्रू एयर वाशर हुज टेम्परेचर मेंटेन 20 डिग्री, तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ प्रोसेस, जो है प्रोसेस इन्वॉल्व, तो जो है नेचर ऑफ प्रोसेस आपका कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग कंडेंसेशन ओनली फेज चेंज, इसमें जो NTU का फुल फार्मूला पूछा तो NTU 1/1 + NTU हो जाएगा। ठीक है। इसमें कह रहा है कि थर्मल रेजिस्टेंस जो है किसके लिए जो है होलो स्फीयर के लिए क्या होगा, तो R2 - R1/4π के R1 R2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि ग्रे बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसकी ऑब्जर्वेटिव क्या होती है, तो इसकी ऑब्जर्वेटिव डज नॉट वरी विथ टेम्परेचर इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे। इसका जो है डज नॉट वरी विथ टेम्परेचर, इसका जो एक तरह से ऑब्जर्वेटिव है वो टेम्परेचर और वेवलेंथ पे इंडिपेंडेंट होती है। COP अगर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है एक तरह से हाई होगा। फ्रेन गैस जो 12 है उसका फार्मूला क्या है, तो CCl2F2 हो जाएगा R12 का। पैरामीटर जो है एडियाबेटिक सिचुएशन में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, तो एडियाबेटिक जो है प्रोसेस में आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कह रहा है जब वेट बल्ब डिप्रेशन की वैल्यू 0 हो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, तो वो 100% रहेगी। ठीक है। इसमें जो है आपको एक तरह से स्फेरिकल स्फेयर के लिए जो है आपको जो है एक तरह से इक्विवेलेंट मीन रेडियस निकालना है, तो R1 + R2/2 हो जाएगा। ठीक है। एम सिंपल। नेक्स्ट है फोरियर लॉ जो है हीट कंडक्शन के लिए जो दिया गया है वो किसके लिए, तो वो ओनली जो है वन डायमेंशन होता है, वन डायमेंशनल केस के लिए ओनली। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा कि द थिकनेस ऑफ थर्मल एंड हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज इक्वल इफ प्रेंडल नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो 1 हो जाएगी। ठीक है। इसमें जो है
फार स्पेयर क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पूछा है तो 2K/H हो जाएगा, जहाँ पे K हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, H जो है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, कह रहे सिंगल कोई एक पंप है जो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है, तो उसका डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होगा, तो Q ln/60 हो जाएगा। गेज प्रेशर बराबर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसमें जो है जब सडन जो है कंट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होते है, उस केस में पाइप की जो है एक तरह से हेड लॉस का फार्मूला क्या आएगा, तो 1/cc - 1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर अपन 2G हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की लगभग कितनी होती है, तो ये 80 से 85 के बीच में होती है लगभग। ठीक है, द फ्लूइड फोर्स कंसीडर इन नेवियर स्टोक, नेवियर स्टोक इक्वेशन में कौन कौन सा फ्लूइड पे फोर्स लगता है, तो ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स। ठीक है, कह रहा है कि हीट इज मेनली ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, किस में, तो बॉयलर फर्नेस में ये तीनों मोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए सॉलिड एट अ टेम्परेचर T1 इज केप्ट इन इवैक्यूएटेड चैम्बर एट अ टेम्परेचर T2 जो है T1 से कम है, तो कह रहा है कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए ये जो स्टेफन वाला है T⁴ 2 - T⁴ 1। ठीक है, हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस का यूनिट पूछा है तो केल्विन पर वाट हो जाएगा। इसमें जो है सरफेस रिन्यूअल फ्रिक्वेंसी के लिए जो है फार्मूला पूछा है, तो √KL का स्क्वायर DA हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि डिलीवरी हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो डिलीवरी हेड होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो क्या होता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है N होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेड है और Q हेड, इसमें यार जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर होना चाहिए। 26 का दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विच माउथ पाइप इज हैविंग मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो सबसे ज़्यादा जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस हो जाएगा। पीटा ट्यूब क्या मेजर करती है, तो स्टैटिक प्रेशर हो जाएगा इसका। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या डिफाइन करती है, तो ये एंट्रोपी हो जाएगा। और अगर कोई पूछे कि जीरोथ लॉ क्या जो है उसका क्या कंसेप्ट है, तो टेम्परेचर जीरोथ लॉ से निकल के आया है। इंटरनल एनर्जी जो है फर्स्ट लॉ से निकल के आया है। एंट्रोपी जो है थर्मोडाइनमिक्स के सेकेंड लॉ से आया। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल में भी इंक्रीज कैसे बढ़ाएंगे, तो सिंक का जो है टेम्परेचर घटा के। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल है, अभी सॉल्व नहीं किए हैं इसको। इसमें कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये स्पेसिफिक एंथैल्पी है। स्पेसिफिक एंथैल्पी का फार्मूला होता है एंथैल्पी पर यूनिट मास। ठीक है, इसके अलावा जो इंटेंसिव में आपका प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन, ये सब आते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल थर्मोडाइनमिक साइकिल में क्या होगा, तो जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा 0 से उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ टरबाइन का मतलब क्या है, तो जैसे पंप का कैरेक्टरिस्टिक कर्व जब हम निकालते हैं, तो वैसे ही टरबाइन का जब निकालते हैं, तो इसमें जो है स्पीड, कांस्टेंट स्पीड पे उसका कर्व के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन या टरबाइन का क्या है, पंप भी पूछ दे तो हमेशा जो शाफ्ट को हम पावर देते हैं और जो है जो रनर पे मिलता है उसी का रेशियो जो है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाएगा। ठीक है, कह रहा है कि जो है लेमिनार के केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो 16 जो है NRE होगी। ठीक है, और आपने जो 16/RE जो पढ़े हो वो फ्रिक्शन फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। ठीक है, अगर टर्बुलेंट के लिए जो है पूछे फ्रिक्शन, तो 0.316 रेनॉल्ड नंबर पे 1/4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको छोड़िए। इन जनरल वेन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप आर, तो ये बैकवर्ड कर्व होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो वेन्स होती हैं। ठीक है,
पास्कल सेकंड किसकी यूनिट है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी। तो जो इसमें क्या है कि जो सेंटी स्टोक है वो जो है सेंटीपोइस अपन डेंसिटी का जो है एक तरह से इक्विवेलेंट है, ठीक है। 42 पेंडिंग है। 43 कह रहा है कि कार्बन ब्लैक जो है पेट्रोलियम ऑयल से कैसे प्राप्त होता है, तो फर्नेस ब्लैक प्रोसेस से प्राप्त होता है। क्रूड पेट्रोलियम में क्या कंसिस्ट होता है, तो 84 से 87% कार्बन और 11 से 14% हाइड्रोजन। विच इज़ द मोस्ट अनडिजायरेबल कंपोनेंट इन केरोसिन, तो एरोमेटिक हो जाएगा। C10 नंबर फॉर हाई स्पीड डीजल मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो कितना होगा, तो 45 हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम फ्यूल हैविंग फ्लैश पॉइंट ग्रेटर देन 66 डिग्री, तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो है किसका जो है फ्लैश पॉइंट जो है 66 डिग्री से ज़्यादा है, तो हैवी फ्यूल ऑयल हो जाएगा। स्वीटनिंग प्रोसेस क्या है, तो सल्फर और उसके कंपाउंड को रिमूव करने की एक प्रोसेस है। इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, तो जो ऑल द नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र होते हैं वो नॉट सोल्यूबल इन वाटर, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ये गलत है। क्योंकि कोई फर्टिलाइज़र अगर इनसोल्यूबल नहीं है वाटर में तो उसका कोई मतलब है नहीं, इसलिए जो ये गलत है। बाकी जो है सारे सही हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो हम व्हाट प्रोडक्ट डू वी गेट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सेचुरेटेड ब्राइन, ब्राइन का मतलब समझिए कि पानी में हम नमक मिला दिए तो वो ब्राइन कहलाता है, ठीक है। तो जब ब्राइन को हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और जो है क्लोरीन प्लांट के लिए या कास्टिक सोडा में, तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो क्लोरीन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और NaOH कास्टिक मिलता है, ठीक है। कैटालिक कन्वर्टर जो है एक तरह से SO2 को SO3 में जो कन्वर्ट करता है, उसमें SO2 की कंटेंट कितना होता है, तो 7 से 10% के आसपास होता है, ठीक है। इसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे जो है इनको रखना है। तो देखिए इससे क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें देखिए डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों नहीं लिखा है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो उनकी जो है बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ पे जो है साइन दे दिया है ग्रेटर देन का। उससे कम बॉइलिंग पॉइंट डीजल की होती है और सबसे कम और उसके बाद पेट्रोल और एलपीजी तो हाईली वोलाटाइल है, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। इसमें यूरिया जो है कैसे बनती है, तो यूरिया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से बनती है। तो ए जो है एक हो जाएगा अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और उसके बाद जो है पॉलिएस्टर कैसे बनता है, तो पॉलिएस्टर जो है आपका जो है ए का जो है बी का डाई मिथाइल टेराफेथलेट और इथाइल ग्लाइकोल, ये सारे जो है पॉलिएस्टर हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो है अमोनिया कैसे बनती है, तो ये स्टीम रिफॉर्मिंग यानी कि मेथेन उसका रॉ मटेरियल हो जाएगा। उसके बाद जो है एक्रिलोनाइट्राइल कैसे बनती है, तो वो प्रोपेलिन के जो है एक तरह से उसके डेरिवेटिव से बनती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सेप्टिक टैंक में किस लिए यूज होते हैं, तो सेप्टिक टैंक में हम जो है एनारोबिक डिकम्पोजिशन कराते हैं, यानी कि सेप्टिक टैंक में विदाउट ऑक्सीजन वाले एनारोबिक मतलब कि वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बिना रिएक्शन करते हैं, और एरोबिक यानी कि उन बैक्टीरिया को एयर देना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलेट कलेक्शन डिवाइस डज नॉट डिस्चार्ज द कलेक्टेड पार्टिकुलर एंड ड्राई सॉलिड, यानी कि ड्राई सॉलिड कौन नहीं देता है एक तरह से पार्टिकुलेट के रूप में, तो वेट स्क्रबर में एकदम लिक्विड इफ्लुएंट मिलेगा। बाकी ये फिल्टर है, फैब्रिक फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, साइक्लोन सेपरेटर, इनमें सब जो है ड्राई सॉलिड मिलेंगे, ठीक है। क्लोरामाइन वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्यों यूज होता है, तो ये इसलिए क्योंकि ये जो है डिसइंफेक्शन है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरीन रिलीज होती है, NH2Cl इसका फार्मूला होता है। तो क्लोरीन जो है क्या करती है, सारे बैक्टीरिया को किल कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है, द मेन पोल्यूटेंट इन अ डिस्चार्ज वेस्ट वाटर फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑयल
उनको कैसे रिमूव किया जाता है, ऑयल को, फ्री ऑयल को। तो फ्री ऑयल को हम जो है एक तरह से ऑयल स्कीमर लगाते हैं। ऑयल स्कीमर जो है ऐसी डिवाइस है जो बेल्ट टाइप की रहेगी, उस पर बेल्ट घूमेगी, तो बेल्ट पे क्या है, ऑयल जो है एक तरह से चिपक जाएगा और वो सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि ऑयल जो है बेल्ट से, बेल्ट जो होती है उस पर चिपकता है बहुत तेज़ी से। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर आर 13 मेटल ऐसे हैं जिनको हम जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इनमें से कौन सा जो पोल्यूटेंट नहीं है, तो मरकरी हाईली पोल्यूटेंट है, आर्सेनिक भी पोल्यूटेंट है, लेड भी है, लेकिन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नहीं पोल्यूटेंट है। ठीक है, बीओडी रिवर की बहुत ज़्यादा है, तो इस ये क्या शो कर रही है, तो बीओडी अगर ज़्यादा है तो ये शो कर रही है कि रिवर बहुत ही हाईली पोल्यूटेड है। और क्यों पोल्यूटेड है, क्योंकि उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक केमिकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडस्ट्री चिमनी जो है एक तरह से जो बिल्डिंग के पास जो अगर लगे हैं तो उनकी हाइट क्या होगी, तो 4 मीटर से ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो बीओडी का कैलकुलेशन पूछा है, तो इसमें डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे, डी इनिशियल माइनस डी फाइनल, तो 10 - 4 कर देंगे तो ये 6 इसका करेक्ट हो जाएगा। टोटल हार्डनेस जो सॉफ्ट वाटर के CaCO3 के इक्विवेलेंट लेते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो CaCO3 का मोलकुलर वेट निकालेंगे तो 100 आएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें से फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर रिमूव द परमानेंट हार्डनेस, कौन सा जो है परमानेंट हार्डनेस नहीं से नहीं रिमूव होगा। तो देखिए, लाइम सोडा प्रोसेस से परमानेंट हार्डनेस रिमूव होते हैं, जियोलाइट से रिमूव होते हैं, डीमिनरलाइजेशन यानी डीएम प्लांट में जो होता है उससे रिमूव होते हैं। लेकिन लाइम अगर ओनली एडिशन ऑफ लाइम कर देंगे तो उससे परमानेंट हार्डनेस नहीं रिमूव होगी, क्योंकि लाइम तो है लेकिन लाइम सोडा होता है, लाइम सोडा, जिसका फार्मूला CaHNO2 होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि वो कौन सी गैस जो है स्लज के डाइजेशन से निकलती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से किस डिवाइस का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो जाएगा। कह रहा है कि जब हम जो है लेबलिंग करते हैं किसी केमिकल का, तो उसको वो कब करते हैं, तो केमिकल भरने से पहले करते हैं। ठीक है, वाटर किस टाइप की फायर को जो है बुझाता है, तो क्लास ए फायर को जो है वाटर से हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट सच एज टेरा, हाइड्रोफोरम एंड इथाइल ईथर, ये हाईली एक्सप्लोजिव हैं, सब सॉल्वेंट हैं। तो इनसे करा क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो ये हाईली फ्लेमेबल है, एक्सप्लोजिव है और पेनिट्रेट करते हैं स्किन को, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्लास डी फायर जो है एक एज ए किस टाइप की फायर इन्वॉल्व होती है, तो देखिए क्लास ए में आपका सॉलिड हो गया लकड़ी कपड़े में, क्लास बी का लिक्विड हो जाएगा पेट्रोल वगैरह, जो है क्लास सी में जो आपका गैस एनजी गैस वगैरह होगा, क्लास डी में आपका जो है कंबस्टाइल मेटल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है 70 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।